दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन की गहराइयों से निकलने वाला गाढ़ा, काला और चिपचिपा तेल आपकी गाड़ी में पड़ने वाला चमकदार पेट्रोल या डीजल कैसे बन जाता है? भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल विदेशों से आयात करता है, लेकिन पोर्ट पर उतरने के बाद इस तेल के साथ ऐसा क्या किया जाता है कि इससे हवाई जहाज का ईंधन भी निकलता है और सड़क बनाने वाला डामर भी? आज की वीडियो में हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट से लेकर रिफाइनिंग तक की पूरी प्रोसेस को आसान भाषा में समझेंगे। सफर शुरू होता है इंपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन से। भारत खाड़ी देशों से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, तो उसमें शामिल हैं इराक, सऊदी अरब या रूस। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 से 90% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। शिपिंग के जरिए लाखों टन कच्चा तेल वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स जैसे तेल के बड़े बड़े जहाज़ों यानी VLCC से भारत के जामनगर, मुंद्रा या कोची जैसे बंदरगाहों तक लाया जाता है। जैसे ही जहाज़ बंदरगाह पर पहुंचता है, कस्टम जांच और सैंपल टेस्टिंग की जाती है। बंदरगाहों से इस तेल को बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित रिफाइनरीज तक भेजा जाता है। रिफाइनरी में क्या होता है? द कोर प्रोसेस। कच्चा तेल सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कई हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण है। इसे साफ करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल होता है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने प्रक्रिया शुरू की जाती है। सबसे पहले तेल को एक भट्टी यानी फर्नेस में लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, ताकि वो भाप यानी वेपर बन जाए। और इस भाप को एक बहुत ऊंचे टावर में डाला जाता है। इस टावर में अलग अलग तापमान वाले चैम्बर्स होते हैं। इसे सेपरेशन चैम्बर कहा जाता है। जैसे जैसे भाप ऊपर उठती है और ठंडी होती है, अलग अलग चीजें कंडेंस होकर यानी जमकर अलग हो जाती हैं। सबसे नीचे कोल टार, जिससे सड़कें बनती हैं। बीच में डीजल, केरोसिन और जेट फ्यूल, और सबसे ऊपर पेट्रोल और LPG गैस होती है। इसके बाद आप सोचेंगे कि सब प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन टावर से निकलने के बाद भी ये पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। प्यूरिफिकेशन और क्वालिटी चेकिंग होती है। इसमें से सल्फर और अन्य अशुद्धियां होती हैं। तेल को डीसल्फराइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है, ताकि पर्यावरण को कम नुकसान हो, जैसे BS6 मानक। और ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए इसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, ताकि आपकी गाड़ी का इंजन मक्खन जैसा चल सके। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम। अब शुद्ध ईंधन तैयार है। रिफाइनरी से ये तेल फिर से पाइपलाइनों, रेलवे वैगन्स या ट्रक टैंकर्स के जरिए आपके नज़दीकी पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। तो अगली बार जब आप अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराएं, तो याद रखिएगा कि उस ईंधन ने हज़ारों किलोमीटर का सफ़र और आग की भट्टी को पार किया है आप तक पहुंचने के लिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि क्या आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ है।